एक हवस की प्यासी रानी थी। आप सही सुने, यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। एक मधुपुरी नाम का गांव था। वहाँ पे एक बड़ा सा महल था। उस महल में सुंदरी नाम की एक राजा की बेटी जब सोती थी तो गंदी गंदी सपना देखती थी। उसका घपाघप करने को मन करने लगता था। तब वह सोचने लगती थी, क्यों ना मस्ती करूं, पर किसके साथ करूं। एक दिन यही सोचते सोचते जंगल घूमने गई तो वहां पे अचानक एक बांदर दिखी। फिर वह सोची, क्यों ना इस बंदर के साथ घपाघप किया जाए। बंदर सब समझ रहा था, क्योंकि वह साधारण बंदर नहीं था, वह एक आत्मा के रूप में बंदर था। इसके बाद दोनों घपाघप की फिर अपना महल की और चली आई। फिर दूसरे दिन वहीं सोचते ही वे जंगल की ओर निकल गई तो वहां पे एक सुंदर लड़का देखा। वह उसमें मोह गई। सोचने लगी, ये कितना अच्छा लड़का है, इसके साथ घपाघप करने में मजा ही कुछ और आएगा। जब वह लड़का सुंदरी को देखता है तो पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आई है, इस जंगल में क्या कर रही हैं? तब सुंदरी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें देखी तो तुम्हारे सूरत देख के मेरा मन को भावुक हो उठा। फिर लड़का अपना नाम बताया, रॉकी मेरा नाम है, बोलो हमसे क्या काम है? तब सुंदरी बोली, किया हमारे साथ घपाघप करना चाहोगे? लड़का जब सुना तो सुंदरी सुंदर थी ही, वहाँ रॉकी अपना होश खो दिया और दोनों घपाघप करने लगा। जब दोनों का औजार शांत हुआ तो दोनों अपने अपने महल की ओर लौट गए। एक दिन राजा को पता चल जाता है कि हमारी बेटी सुंदरी जंगल में लोगों से घपाघप करवाती है। तब राजा उसकी शादी करने को फैसला करती है, लेकिन एक महाराजा से करना चाहता था जो कि इस राज को एक अच्छी ईमानदार आदमी संभाल सके। एक दिन सारे राजा को बुलाया और अपने बेटी का शादी के बारे में बताया। राजा को तो एक ईमानदार आदमी चाहिए था, कैसे पहचानते? तो सबका परीक्षा लेना चाहा कि 20 किलोमीटर पे एक भयानक नहर, उसमें एक डायमंड का ताबूत है, जो हमें लाके देगा, उसी से हम अपना बेटी सुंदरी का शादी कराऊंगा। सब राजा मान गए और निकल गए डायमंड का ताबूत लाने। लेकिन सारे लोग देखे तो घबरा गए, लेकिन किसी को लालच था कि हम निकाल के अपना महल ले जाएंगे। तो कोई सोच रहा था इसे निकाल के बेच देंगे। जब सारे उस नहर में खुदा तो सारे वापस नहीं आ पाया और सारे नाड़ पकड़ के मर गए। जब राजा को पता चला तो बोला, सारे पापी लोग ही था। एक भारत का एक महाराजा जंगल घूमने को यहाँ था, उसको देखा सुंदरी तो उस पे भी मोह गई और पूछी, तुम्हारा नाम क्या है? तब वह लड़का बताया, मेरा नाम RKV, मैं भारत से आया हूँ। तब सुंदरी RKV को सारी बात बताई। तब वह RKV लड़का उसके महल गए और राजा वही बात इसको भी बोलते हैं। तब ये जाता है जब RKV वह नहर के पास तो या भी घबरा जाता है, लेकिन इसमें सच्चाई छुपी थी। जब रॉकी देखा भयानक नहर है तो घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है और नहर में कूद पड़ते हैं और डायमंड का ताबूत लाने में सफल भी हो जाते हैं और राजा को लाके देता है और शादी फिर सुंदरी से होती है। और इससे भी बेस्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।